नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी को दोबारा लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता तो ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी जनसभाएं कर वोट जुटा ही रहे हैं। विरोधी पार्टियों के नेता भी अब तो बीजेपी को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी में रहे विधायक हाजी रिजवान को बड़ी आस थी कि अखिलेश यादव उन्हें मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से टिकट देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर उन्हें झटका देते हुए संभल के मौजूदा सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को टिकट थमा दिया। अखिलेश के इस फैसले से विधायक हाजी रिजवान इस कदर भड़के कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और फिर कुछ ही दिनों बाद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें कुंदरकी सीट से टिकट भी मिल गया, लेकिन बीएसपी से टिकट मिलने के बावजूद हाजी रिजवान खुद के लिए वोट मांगने के बजाय बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि वो किसी व्यक्ति से बात करते हुए कह रहे हैं कि साइकिल पर पड़ने वाले वोट को बीजेपी में धकेल दो। हाजी रिजवान ऑडियो में सपा प्रत्याशी को हराने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हालत में सपा को वोट नहीं पड़ना चाहिए। आप भी सुनिए हाजी रिजवान का वायरल ऑडियो। एक तो भानु को कहने में नहीं आना है, साइकिल में वोट नहीं पड़ना। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ना उनके कहने वाले ना मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं जा ही ना रही हूँ। प्रजापति का टिकट है, मैं उनके साथ भी नहीं जा रही। जो साइकिल पे मिलने वाला वोट का दाएं बाएं वाला, इसको बीजेपी में धकेल दो। अच्छा, ठीक है, बाकी धकेल दो, सब भूल गए। ठीक है, ठीक, साइकिल को न मिले वोट। ठीक है, बताइए जैसा आप बात है। वाइट को बचाओ, सीट को बचाओ। अगर संभल चली गई तो बर्बाद हो जाएगा, आपको नहीं लाना। सही बात है। बीएसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान इस वायरल वीडियो की पुष्टि भी की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी रिजवान ने कहा कि किसी भी हालत में सपा का उम्मीदवार नहीं जीत सके, इसलिए मैंने अपने समर्थकों से यह बात कही। मैंने जो भी ऑडियो में कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने 5 बार सपा सांसद बर्क का समर्थन किया, लेकिन इस बार नहीं। बीएसपी से प्रत्याशी होने के बावजूद हाजी रिजवान ने जिस तरह से खुद के बजाय बीजेपी के लिए वोट मांगा, वो बता रहा है कि हाजी रिजवान सपाई उम्मीदवार जियाउर रहमान को हराकर सपा से बदला लेने के लिए कितना बेकरार हैं। इसके लिए हाजी रिजवान बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने से भी गुरेज नहीं किया। वैसे आपको बता दें कि मुरादाबाद में 14 फरवरी को वोट डाला गया और 10 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा कि वो सपा को हराने के अपने मंसूबे में कितना कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे बीएसपी नेता हाजी रिजवान के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही कानपुर देहात की रैली में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे पीएम मोदी ने मुस्लिम बहन बेटियों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काम हमारी सरकार ने किया है, उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी है। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मंचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से
अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की। हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। योगी जी की सरकार पहले ही ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ा रही है। यूपी के किसानों को हजारों सोलर पंप ये भी हम मुहैया करा रहे हैं। जब खेत में ही सोलर पावर से बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान का कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। हमारी कोशिश है हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं।